प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करूंगी हिस्कियल की किताब से। आज जो मैंने पहले आपके साथ कलाम शेयर किया था, बाइबल ही खुदावंद का कलाम है, उसका ये तीसरा पार्ट है। और ये मैं प्रोफेसी के बेस पे प्रूव करना चाहती हूँ आपके सामने कि जो खुदावंद के कलाम में जितनी प्रोफेसी जो अंदाजों के साथ नहीं और वो पूरी हुई, और उससे में प्रूव होता है कि बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है। बाइबल की प्रोफेसी क्यों पूरी हुई? क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो जिंदा खुदावंद का वचन है, जो दुनिया का मालिक है। आने वाली बातों को सिर्फ खुदावंद ही जान सकता है। जिस तरह की प्रोफेसीज बाइबल के अंदर बताई गई है, ना तो वो इंसान की तरफ से हो सकती, ना शैतान की, क्योंकि वो ऐसी प्रोफेसीज है जो सिर्फ खुदा, जो मालिक है, जो क्रिएटर है, वो ही कर सकता है। ये बाइबल की हर प्रोफेसी पूरी होती है और सच है। आज मैं बात करूंगी इजिप्ट की प्रोफेसी के बारे में, जो बाइबल के अंदर बताई गई। इजिप्ट मतलब मिस्र एक बहुत बड़ी ग्रेट कंट्री थी एंशिएंट टाइम में, और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा और जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बयान करूंगी क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। उससे पहले मैं प्रोफेसी के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं, जो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिससे आपको ये पता चलेगा ये कंट्री बहुत पावरफुल और रिच थी। और इन सारी चीजों के सबूत हमें इस कंट्री के अंदर मिल जाते हैं, जैसे पिरामिड, जो कि इतनी बड़ी ह्यूज इमारतें हैं जिसका एक एक पत्थर इतना बड़ा है कि आज की दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो उसे उठा सके या पिरामिड की तरह बिल्ड कर सके, क्योंकि पुराने टाइम में कोई इतनी बड़ी मशीन नहीं थी या कोई ऐसा एक्सेस नहीं था कि इतने बड़े भारी पत्थर को उठाया जाए और इतना ऊंचा दीवारों के अंदर लगाया जाए। आज के साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट भी कोशिश कर दी है ये पता लगाने के लिए ये कैसे पत्थर उठाए गए हैं। किसी के पास भी श्योर आंसर नहीं है। फिर उनकी ममीज किस तरह से प्रिजर्व्ड मिली है, उनके पास कितनी नॉलेज थी कि वो ममीज को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। कहा जाता है कि इनके पास मेडिसिन की बहुत नॉलेज थी, और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में बोली जाती है। I can't explain all. Around 1400 BC ये कंट्री डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। एंशिएंट टाइम में ये कंट्री काफी पावरफुल होने की वजह से हिस्ट्री ये बताती है कि ये काफी पॉलिटिक्स खेलते थे अपने आसपास की कंट्रीज के साथ। इसराइल कौम, जो खुदावंद की कौम मानी जाती है, जिन्हें खुदावंद ने चुना था, जब वो प्रॉब्लम में थी और उनके ऊपर बेबीलोन और सीरिया अटैक कर रहे थे, उन्होंने खुदावंद से हेल्प मांगने की बजाय इजिप्ट से हेल्प मांगी, लेकिन मिस्र ने उसकी हेल्प नहीं की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी एजेकियल 29 2 आयत। मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तो यहाँ पे खुदावंद मिस्र के राजा फिरौन की बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट भविष्यवाणी बोलने को कह रहा है। 6 आयत में पढ़ूंगी, तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तो इसराइल के घराने के लिए नरकट के टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। 8 आयत, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। 9 आयत, तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वह जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उसने कहा है कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। और फिर 12 आयत, 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके सारे नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। 15, वह सब राज्यों में से छोटा होगा, फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर ना उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता ना कर पाएंगे। 16, और तब वह उनके अधर्म को स्मरण करेंगे और तब वह जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। कितनी बड़ी बात लिखी है। हमें हमेशा खुदावन की तरफ देखना चाहिए हेल्प के लिए। 19, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। ये मैसेज खुदावन की तरफ से हिस्कियल नबी को मिला।
तो इस आयत में हमने ये पढ़ा है, नंबर 1, बेबीलोन मिस्र देश के ऊपर हुकूमत करेगा और वो उसका सारा ट्रेजर दौलत अपने हाथ में ले लेगा। किसकी? मिस्र की। दूसरी बात हमने इसमें ये देखी कि वो मिस्र का एंड नहीं करेगा, मिस्र दोबारा रिकवर होगा, लेकिन अब वो पहले की तरह ग्रेट कंट्री नहीं होगा, बड़ी अमीर कंट्रीज के अंदर नहीं गिना जाएगा। मतलब वो एक छोटी कंट्री होगा, उसकी पावर रिड्यूस होगी और पहले की तरह सुपर पावर नहीं होगा और वो फिर दोबारा दूसरे नेशंस के ऊपर कभी हुकूमत नहीं कर पाएगा। जब हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो पता चलता है 600 के आसपास बेबीलोन ने इसे कॉन्कर किया। बेबीलोन ने इसके ऊपर टेक ओवर किया, बहुत साल इनके ऊपर रूल किया और फिर मिड पर्जिया ने 6th और 4th सेंचुरी बीसी के अंदर रूल किया और इनके बाद ग्रीक ने इनके ऊपर रूल किया और फिर रोमन ने 1st से लेके 5th AD तक इनके ऊपर रूल किया। फिर अरब ने, टर्की ने इनके ऊपर राज किया 7th सेंचुरी AD में और फिर ब्रिटिश ने इनके ऊपर रूल किया। जरा देखें कितनी कंट्रीज ने इनके ऊपर रूल किया, इनके ऊपर हमले किए, इनकी दौलत को लूटा और इनका बुरा हाल कर दिया। और इस तरह से इजिप्ट दोबारा सुपर कंट्रीज के अंदर नहीं गिना गया। जैसे हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को देखते हैं, जैसे अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी अच्छी ग्रेट कंट्रीज हम देखते हैं, उनकी तरह ये नहीं गिना गया। और इस प्रोफेसी से पहले ये एक ग्रेट कंट्री था, अमीर कंट्री था, पूरी दुनिया में इनका एक नाम था जिसके प्रूफ हमें आज भी मिलते हैं, जैसे पिरामिड, इनकी ममीज और भी बहुत कुछ आपको हिस्ट्री में से मिलेगा। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप जानेंगे कि ये रियली में एक बहुत बड़ी अमीर और वेल सेटल और ग्रेट कंट्री थी। लेकिन इनके अहंकार की वजह से, क्योंकि ये लोग खुदावंद के लोगों के अगेंस्ट खड़े हुए, खुदावंद के अगेंस्ट खड़े हुए और खुदावंद ने जो भी इनके बारे में बोला, जो भी प्रोफेसी की गई इनके बारे में कि कैसी जजमेंट इनके ऊपर आएगी, वैसा ही हुआ। और इसकी सारी डिटेल आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा गया, प्रोफेसी इनके बारे में बोलेगी, ऐसा ऐसा होगा और वैसे ही हुआ। ऐसी बातें आपको कभी भी किसी और किताबों में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको बाइबल बता सकती है, क्योंकि उसका जो मालिक है, जिसकी इंस्पिरेशन से ये बाइबल लिखी गई है, वो जिंदा है, ही इज लिविंग गॉड। और बाइबल खुदावंद का कलाम है, ये प्रूव होता है। और फिर इसी के साथ में एक और प्रोफेसी बयान करना चाहती हूँ टायर के बारे में, जिसे हिंदी में सोर बोला गया है। ये प्रोफेसी 622 BC से लेकर 600 BC के बिटवीन हुई। ये मैसेज खुदावंद की तरफ से एजेकियल को मिला। उससे पहले मैं प्रोफेसी के बारे में कलाम में से पढ़ूं, मैं आपके साथ एक और आयत पढ़ना चाहती हूँ। आइज़ाया 41:22-23। वह उन्हें देखकर हमको बताए कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोच कर जान सके कि भविष्य में उनका क्या हाल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। और ये स्टेटमेंट हमारे लिए देगी, और ये खुदा बोल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोफेसी इंसान के द्वारा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ खुदावंद है जो फ्यूचर को जानता है। यहाँ यहोवा द गॉड एक चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे बताओ क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना तो कोई ऐसा खुदा है किसी रिलीजन का, और ना ही कोई शैतान की ताकत है, और ना ही कोई एक ऐसा इंसान है जो इन चीजों को बता सके कि फ्यूचर में क्या होगा। यस, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोफेसी हैं जो लोगों ने कॉपी कर करके, या शैतान ने एक ऐसी चाल के साथ कॉपी करके, जैसे दुनिया का एंड होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की बातें की हुई हैं। ये सब जर्नल बातें हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल कब होगा, कैसे होगा, सिर्फ बाइबल में आपको मिलेगा, क्योंकि खुदावंद जानता है हर बात को। जब आप डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि दूसरे लोगों की बताई हुई बातों में और बाइबल की प्रोफेसी में क्या फर्क है। शैतान शुरू से डिसीव कर रहा है लोगों को, और आज भी कर रहा है, ताकि लोग रियल खुदावंद के पास ना आए। और वो इस तरह से सोचते हैं वहां पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है। लेकिन जो वाकया खुदावंद को पाना चाहता है, जो वाकया वचन, जो ट्रू सच्चे वचन को ढूंढ रहा है, बाइबल कहती है वो पालेगा। एंशिएंट टाइम में लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी बुक एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करती है तो वो प्रोफेसी, वो बातें जरूर घटेगी। तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट या वो बुक खुदावंद की तरफ से है।
और बाइबल प्रोफेसीज के साथ भरी पड़ी है, जो कि एक एविडेंस है कि बाइबल खुदावंद का कलाम है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रोफेसी जो टायर के बारे में कही गई। एजेकियल 28 वर्स 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इससे मैंने तुझे आप पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और है छाने वाले करूब मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच में नष्ट किया है। 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। 18, तेरे अधर्मों के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, इसलिए मैंने तुझे सब देने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। तो यहाँ पे इज़ीकियल ये बता रहा है कि खुदावंद तुझे डिस्ट्रॉय कर देगा तेरी हंकार की वजह से। 1200 BC के दौरान टायर एक बहुत फेमस सिटी था, क्योंकि ये बेस्ट नेचुरल पोर्ट था मेडिटेरेनियन सी के अंदर, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है क्योंकि तेरे अंदर बहुत अहंकार आ गया, बहुत सारी तेरे पास अबंडस ट्रेडिंग या व्यापार की वजह से तू वायलेंस के साथ भर गया है। आपके सामने मैं प्रोफेसी पढ़ूंगी एजेकियल 26 वर्स 3। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है सोर देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसे उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। 4 आयत, वह सोर की शहर पनाह को गिराएंगी और उसके घुमटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, और वह जाति जाति से लूट जाएगा। वर्स 9, वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे घुमटों फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहर पनाह सवारों, शकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। वे अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रोंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वह तेरी शहर पनाह ढा देंगे और तेरे मन भाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और कांट और तेरी धूल वह जल में फेंक देंगे। 13 आयत, मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की धमनी फिर सुनाई ना देगी। 14, मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया ना जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। ये प्रोफेसी 2600 ईयर्स बिफोर हुई थी। बहुत पुराने शहर टायर के बारे में। जो पुराना शहर टायर था, जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा एक सी पोर्ट था। ये 2 सिटी से बना हुआ था, मेनलैंड सिटी और आइलैंड सिटी। इस शहर में बहुत सारा गुनाह था और इसराइल का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। खुदावन ने कहा मैं तुझे बेर रॉक बना दूंगा, यहाँ पे मशेरे अपना जाल सुखाएंगे। तो इस प्रोफेसी को जो मैंने पढ़ा है बाइबल में से आपके सामने, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या खुदावन बता रहा है? खुदा इसमें बता रहा है कि नबूकदनेस्सर तेरे विलेजेस को खत्म कर देगा, तेरी शहर पनाह, तेरे गुम्मट गिराए जाएंगे, मीन्स तेरी बिल्डिंग्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा और बिल्ड सीज माउंटेन अगेंस्ट अ सिटी, और बहुत से नेशंस इसके अगेंस्ट हो जाएंगे और एक रॉक की तरह फ्लैट हो जाएगा, और तेरे बड़े बड़े पिलर्स विल फॉल टू द ग्राउंड और रिचेस को लूट लेंगे। और 12 वर्स में बड़ी खास बात बताई गई टायर को कि जो तेरे पत्थर है, स्टोन है, टिम्बर है, कांट और धूल जल में फेंक देंगे, मतलब सी के अंदर फेंक देंगे, और मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा और मशेरे वहां पे अपना जाल सुखाया करेंगे, और सिटी ऑफ टायर कभी रीबिल्ड नहीं होगा। सेकुलर हिस्ट्री के मुताबिक 586 BC में नबूकदनेस्सर ने मेनलैंड सिटी के ऊपर अटैक किया, और उसने बहुत सारे इसके ऊपर अटैक किए क्योंकि ये शहर बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। बहुत अटैक के बाद फाइनली उसने इसको खत्म किया। 13 साल उसने इस जगह को सीज किया। उसने इसके गेट्स और सारी दीवारें तोड़ दी और बहुत सारे लोगों को उसने अपना स्लेव बना लिया, और उनमें काफी सारे ऐसे लोग थे जो हाफ माइल्स दूरी पे आइलैंड सिटी के अंदर शिफ्ट हो गए।
और ये आइलैंड सिटी भी कोई कम नहीं था, ये भी बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शहर था और 100 ईयर्स तक ये ठीक ठाक रहा। लेकिन 332 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने इसके ऊपर अटैक किया और इस शहर ने उसका विरोध भी किया। ये शहर क्योंकि एक आइलैंड के अंदर बिल्ड हुआ था, इसलिए पानी की वजह से अलेक्जेंडर के लिए काफी हार्ड था इन तक रीच करना। तो उसने एक कॉजवे बनाया। उसने स्टोन्स, ब्रिक्स, टिम्बर, धूल सब कुछ समुंदर के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। और सेम बात ये बाइबल में लिखी गई है 12 आयत में कि तेरे पत्थर, कांट और धूल वो जल में फेंक देंगे। और एग्जैक्टली अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने सेम वैसे ही किया। कॉजवे बनाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए उसने इस तरह से समुंदर के बीच में रास्ता बनाया और वो अपनी सारी फोर्स के साथ इस शहर में पहुंचा। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अराउंड 30,000 निवासियों को अपना गुलाम बना लिया। 332 बीसी के दौरान अलेक्जेंडर ने इसे इतनी बुरी तरह से खत्म कर दिया कि ये दोबारा बिल्ड नहीं हो सका और ये खंडर बनकर रह गया और एक ऐसा खुला मैदान की तरह हो गया, एक बेयर रॉक बन गया। आज भी वहां पे मशेरे अपने जाल सुखाते हैं। तो 14 आयत में ऐसे ही लिखा है और प्रोफेसी सेम वैसे ही पूरी हुई जैसे लिखी गई थी। बाइबल की बातें सचमुच खुदावंद का कलाम है और हिस्ट्री इसे प्रूव करती है कि ये सारी बातें एक्यूरेट हैं। जैसा बोला गया वैसा हैपन हुआ। हिस्टोरियन बताते हैं कि इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत यूनिक तरीके से हुई। उनका कहना है कि अलेक्जेंडर के बाद ये शहर तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन स्टिल भी आपको थोड़े से लोग कहीं कहीं मिल जाते थे जो वहां पे रहते थे। इट मीन इनके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ रह गई थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म कर दिया और फाइनली वहां पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आपको खंडर मिलेंगे। ये बातें मिस्र के बारे में तब कही गई जब वो रिच, ग्रेट, पावरफुल कंट्री था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका किंगडम इस तरह से रूइन हो जाएगा। जब उनके बारे में ये बातें की होगी, हो सकता वो हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे कि हम तो दुनिया के ताकतवर, ज्ञानवान लोग हैं। लेकिन जैसा खुदा ने कहा वैसा हुआ। जो उनके बारे में प्रोफेसी की गई वैसे पूरी हुई। बाइबल कहती है खुदावंद की बातें कभी फेल नहीं होती, वो पूरी होती है। और ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? खुदावंद का कलाम जो कि बाइबल है। इस प्रोफेसी में हम ये ही नहीं सिर्फ सीखते कि बाइबल खुदावंद का कलाम है, वचन है, जो खुदा ने बोला पूरा हुआ, बल्कि ये भी लर्न करते हैं कि जो हमारा खुदावंद है वो कोई फॉल्स गॉड नहीं है, वो मैन मेड गॉड नहीं है या कोई शैतान का डिसेप्शन नहीं है, बल्कि वो रियल गॉड है जिसने इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बनाया, जो आज भी जिंदा है और उसके कहे वचन हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हैं और वो पूरे होते हैं। आज जब लोग बोलते हैं बाइबल के खिलाफ, वो लोग नहीं है, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि लोग सच्चाई को ना जाने और खुदा से, खुदावंद के वचन से दूर रहें। ने दुनिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दी है। मॉडर्न टाइम में भी एक टायर शहर है। बाइबल के अंदर जो टायर शहर के बारे में बताया गया ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो पुराने वाला टायर शहर है उसका लैंडमार्क बिल्कुल डिफरेंट है और उसके रूइंस आपको आज भी दुनिया में मिल जाएंगे और आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकुलर हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारी बात जो एंशिएंट टाइम में हिस्टोरियन ने लिखी थी, बाइबल उसके बारे में बताती है और उनके बारे में जो प्रोफेसीज हैं 100 ईयर्स बिफोर हुई थी और हिस्ट्री से में ये कंफर्म होता है कि वो पूरी हुई है। तो बाइबल खुदावंद का कलाम है। आप ट्रस्ट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग धन्य हैं जो ट्रस्ट करेंगे, जो खुदावंद पर फेथ करेंगे, जो उसके वचनों पर फेथ करेंगे, वो जिंदगी का ताज पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपको जजमेंट के टाइम आंसर देना पड़ेगा खुदा को। खुदावंद का कलाम 100% सच है। खुदा से मांगे कि वो आपको समझ दे और फेथ दे ताकि आप समझ सके और उस पर फेथ ला सके। गॉड ब्लेस यू।